पश्चिम बंगाल चुनाव तक किसान आंदोलन की चर्चा गर्म रही। कोरोना त्रासदी के दौरान एक विराम लग गया था, लेकिन 7 महीने पूरे होने के बाद शनिवार की सुबह किसानों ने सरकार को यह एहसास दिलाया कि किसान हटे नहीं बल्कि डटे हैं। शनिवार को हर राज्य में किसान राजभवन तक जाने निकले। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बेहद जोश में नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो हाल हुआ वैसा ही हाल यूपी के चुनाव में भी होगा। आंदोलन में नहीं ढिलाई, सरकार को किसान देंगे दवाई। सरकार से आखिरी बात है, सरकार सुधर जाओ, उसका इलाज हमने ढूंढ ले, इलाज करेंगे सरकार का। कैसा इलाज है बता दीजिए, कुछ ब्रेकिंग चलवा देते हो। ब्रेक तो हो जाएगा, उनको दवाई ढूंढ ली जो उनसे आराम मिलेगा सरकार को। कौन सी दवाई? दवाई ढूंढ ली, उनको देंगे, इंजेक्शन देंगे उनको। बंगाल में बीजेपी ने देखा ट्रेलर, यूपी चुनाव में दिखेगी पूरी पिक्चर। किसी को समर्थन करेंगे? ना, हम क्यों समर्थन करेंगे? हम तो इनके खिलाफ जाएंगे भाई, जिनकी जो सरकार है या ठीक नहीं है, इसको वोट मत करना, ये कहेंगे। 7 महीने बाद नया प्लान, किसान आंदोलन में नई जान। कल 8वें महीने में प्रवेश करेंगे, 8वें महीने हो जाएंगे, 9 भी होंगे, 10 भी होंगे। जब पूरे इस आंदोलन को 40 महीने हो जाएंगे तो जब उम्मीद है कि जब पूर्ण रूप से इसको कामयाबी मिलेगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत सरकार को चैलेंज दे रहे थे, तो वहीं मोहाली चंडीगढ़ के पास किसानों को संभालना पुलिस के लिए कड़ी चुनौती बन गई। पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों ने सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन पंचकुला की तरफ से आई किसानों की भीड़ ने बैरिकेड को तोड़ दिया। किसानों की भारी भीड़ जमा थी और पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कई किसान मोहाली से चंडीगढ़ जाने में कामयाब हुए। हालांकि पुलिस ने हर जगह सब्र से काम लिया और किसानों से बहुत ज्यादा सख्ती नहीं की गई। इससे पहले पंचकुला में भी बैरिकेड्स को किसानों ने तोड़ दिया था। यहाँ पुलिस का भारी बंदोबस्त था, लेकिन किसान आगे बढ़ गए। पंचकुला से आगे बढ़ने वाले किसान ही चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे थे। चंडीगढ़ पुलिस के लिए कड़ी चुनौती इसलिए थी क्योंकि राजभवन में ज्ञापन देने के लिए पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के किसानों का जत्था यहां पहुंच रहा था। 7 महीने बाद ऐसी तस्वीरें फिर दिखी हैं। एक बार फिर सड़कों पर किसानों की भीड़ थी, फिर एक बार ट्रैक्टरों की कतार नजर आई। नजर आ रहा था वैसा ही जोश, पुलिस की वैसी ही मशक्कत और चिलचिलाती धूप में गर्म होती आंदोलन की आंच। 26 तारीख है, 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ। 26 तारीख में देश में इमरजेंसी लगी। 26 तारीख को पुलवामा हमला हुआ। 26 तारीख को 26 जनवरी आई, देश से सरकार ने एलिगेशन लगाए, धोखा करा हमारे साथ में। तो ये तो सरकार बताएगी 26 तारीख का क्या है। 26 तारीख को इलाज होना इनका। किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राकेश टिकैत आज फिर अपने पुराने तेवर में नजर आए। देश भर में आंदोलन की जानकारी लेते रहे और मीडिया के सामने आकर सरकार को चेतावनी दी। तो अपना भी कहा कि किसान का इलाज पार्लियामेंट में है, हमको वहां जा लेने तो भाई, पार्लियामेंट में हमारा इलाज हो, पार्लियामेंट में होगा। बड़ा अस्पताल है किसानों का पार्लियामेंट। इस महीने की शुरुआत से ही हरियाणा के जिंद में और अब राकेश टिकैत सरकार को यूपी चुनाव की याद दिला रहे हैं। माना जा रहा है कि 7 महीने बाद किसान आंदोलन में नई जान फूंकने की रणनीति यूपी को ही केंद्र में रखकर तैयार की जा रही है। राकेश टिकैत खुद उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी के किसान नेता टिकैत के लाखों समर्थक हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार से टिकैत के हौसले भी बुलंद हैं और किसान यूनियन अब इस बार चुनावों में भी बीजेपी को टारगेट करने वाली है। बीजेपी वाले की सरकार है कहाँ, ना उनकी पार्टी हो तो खत्म होगी पार्टी तो। यूपी में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी ना, केंद्र में कहाँ है बताओ, केंद्र में किससे है? बात तो ये हुई थी ना कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार है ना। तो मोदी जी किस पार्टी के हैं? बीजेपी तो है ही नहीं। बीजेपी वालों को तो पहले अपनी पार्टी बचानी चाहिए। उनके बड़े बड़े नेता जो है वो बंद हैं। राकेश टिकैत खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन इशारों में उन्होंने जरूर चेतावनी दे दी। ऐलान कर दिया है कि अगले पार्लियामेंट चुनाव तक भी आंदोलन जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में किसानों की तैयारी का अंदाजा लखनऊ की इन तस्वीरों से ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान यहां पहुंचे थे। राजभवन तक मार्च निकाला गया। पुलिस के रोकने के बाद किसान धरने पर बैठ गए। दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह से सामूहिक खाना बनता है
वैसे ही किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था थी और किसान पूरे दिन सड़क पर डटे रहे। दिल्ली में भी किसानों का डेलीगेशन 1G हाउस पहुंचा। यहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई गई। किसानों ने उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की, कृषि कानून वापस लेने का ज्ञापन भी दिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसान ट्रैक्टर से पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की सुगबुगाहट तेज होगी, किसान आंदोलन भी नए जोश और कलेवर में नजर आएगा। मोहित ओम के साथ शुभांकर मिश्रा, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।